नमस्कार स्वामी जी। मैं दीपक राजकुमार महाराष्ट्र में रहता हूँ और यहाँ इंजीनियर के तौर पे काम करता हूँ। साथ में राइट टू रिकॉल जैसी मुहिम पर भी काम करता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे आपके वीडियो मिले, आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा। मैं बहुत कुछ सोचता था जिसे आपने शब्द दिए, लेकिन अभी मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनको आपसे पूछना चाहता हूँ। करीब 5 साल पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था, शायद आज भी करता हूँ, वह भी मुझे उतना ही प्यार करती थी। यहाँ कहीं हम घर से भाग जाने तक को लिए तैयार थे। एक वक्त था उसने हाथ काट लिया था। मैंने उसे वादा किया था कि मैं वक्त पर उसके घर आकर हमारे रिश्ते के बारे में घर वालों से बात करूंगा। खैर ये तो भूतकाल की बातें रहीं। 1 साल तक हम साथ रहे, फिर उसके घर पर हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, या फिर उसने बताया, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर रिश्ते के उसके घर वाले खिलाफ थे, वो मुझे मारने भी पहुंचे, फिर वो मुझसे अलग हो गई। उसके 2 साल बाद उसकी शादी तय हुई, पर हमारे रिश्ते की वजह से वह नहीं हो पाई। उसके घर वालों का मानना है कि मैंने वह शादी नहीं होने दी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अब 4 साल बाद उसकी दूसरी शादी किसी के साथ तय भी हुई और अब वह विदेश में रहती है। पर मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं जानना चाहता हूँ। ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ, दूसरे भी लोग हैं मेरे जैसे, पर मुझे जानना है कि क्यों होता है ऐसा। हम किसी को दिल से चाहते हैं, हर शब्द को ईश्वर की वाणी मानकर चलते हैं, उसे निभाने की कोशिश करते हैं, पर कोई बीच रास्ते बिना कुछ बोल छोड़कर चला जाता है। तब ये सवाल मन में उठते हैं, क्या मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म है जो ये सब हुआ? ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे घर वालों के साथ भी होता है। हर बार हम किसी को मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, पर बदले में हमें उससे सिर्फ नफरत मिलती है, धोखा मिलता है। अब मैंने और मेरे घर वालों ने तय किया है कि हम अब किसी की भी मदद नहीं करेंगे, किसी को स्नेह नहीं देंगे। मुझे नहीं पता ये सही है गलत, पर मुझे जानना है कि हमारे साथ या औरों के साथ ऐसा क्यों होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। दीपक राजकुमार। प्रश्न ये बहुत ही अजीब सा या सामान्य सा लोगों को दिखेगा, लेकिन मैंने इस प्रश्न को इसलिए नहीं उठाया कि ये बड़ा सामान्य सा है। ये स्वामी जी, इसमें बड़ी गहराई है। पहली बात, ये लड़का जो कहता है वो ये कह रहा है कि भगवान ने जब किसी को मिलाया तो फिर उसको जुदा क्यों किया। मैं इस संबंध में हर बार और बहुत सारे लोगों से ये कहता रहता हूं। जब भी वो मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी भगवान ने हमें आपसे मिलाया, तो मेरा बड़ा सीधा सा जवाब होता है कि उसने मिलाया, यहां तक थैंक्स, फिर वो मिला के छोड़ के चला गया। अब हम कब तक साथ रहते हैं ये हमारे ऊपर है, ये भगवान के ऊपर नहीं। मिलाया था उसने आपकी जात नहीं देखी थी, उसने आपकी बात नहीं देखी थी, उसने कुछ भी नहीं देखा था, आपको मिलाया था। लेकिन आपके खुद प्रश्न में लिखा है कि जब मिल गए उसके बाद घर वाले उसके नाराज, आपके नाराज। अब आप ये सोचोगे कि घर वाले उसके और आपके घर वाले ये अलग हैं, आपके प्रेम में नहीं, मुझे ऐसा दिखता है कि तुमने अपनी बुद्धि से प्रेम किया जरूर था, ये सोच के कि तुम पूरे थे, लेकिन अंत में तुमने अपने घर वालों को उसमें शामिल किया। मुझे दिखाई देता है कि तुम अगर नोटिस करो कि तुम हो क्या, तो तुम पाओगे तुम अपने ही अहंकार के कुछ हिस्से हो। तुम्हारा घर परिवार उसमें जुड़ा है, तुम्हारी दोस्ती यारी, तुम्हारी अपने विचार इसमें जुड़े जो अलग होने का काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे विचार जो हैं वो तुम कह सकते हो कि तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे नहीं हैं। तुम्हारे कपड़े पहनने के तरीके लोगों से आए, तुम्हारे खान पान लोगों के दिए हुए हैं, लोगों के विचार हैं, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे सोचने की सभी ढंग वो दूसरों से आया है। तो तुम्हारा तो ये प्रश्न ही शुरुआत में गलत हो जाता है कि मैं उसको प्रेम करता था,
और मैं अलग हुआ। अभी तो तुम पूरे मैं ही नहीं हो। तुम पूरे शुद्धतम मैं होते तो निश्चित ही तुम ये प्रश्न कभी करते नहीं। और देखो, हाँ, तुम्हारे अंदर कोई एक चीज है बैठी हुई जिससे ये प्रश्न होता है, और मैं उसी चीज को उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने शुरू में इसमें लिखा है कि मैं राइट टू रिकॉल जैसा कोई है उसके लिए भी काम करता हूं। राइट टू रिकॉल, सही के लिए कॉल किए जाना, सही को फिर से समझने की कोशिश करना, ये ही बात है जो मुझे फिर से इस उत्तर की ओर लेके आती है। अब जो हुआ उसके पीछे कारण परमात्मा नहीं है, ना ही तुम्हारे पिछले जन्म के कारण है, लेकिन कुछ बातें हैं जिसे बहुत समझ लेना चाहिए। पहली बात, मेरा ढंग ये कहता है कि तुम्हारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं अगर परीक्षा न हो। तुम्हारे प्रेम की कोई गरिमा नहीं यदि वो थोड़ी सी कुर्बानियों से घबराता हो। वो ईमानदारी दो कौड़ी की है जिसे बेईमानी के लालच की परीक्षा से ना गुजरना पड़ता हो। इंसान जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उसमें वो निखार नहीं आता जिसके वो लायक बना। मैंने एक बड़ा अच्छा सा गाना सुना था, उसके बीच के कहीं बोल थे कि जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती। खोट दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है और तुम्हारी बात से भी पता लगता है, दीपक ने इसमें लिखा है कि मुझे नहीं पता कि उसने अपने घर वालों को बताया या उसके घर वालों को कैसे पता लगा। इसका मतलब यह है कि दीपक, कम्युनिकेशन तुम्हारा टूट गया उससे, तुम बात नहीं कर पाए। तुमने अपने विचार उस पर थोपने शुरू कर दिए, जो तुम्हें लग रहा था ऐसा हो रहा होगा, तुम वो माने बैठे हो, और उसको भी बहुत सी बातें ऐसी लग रही होंगी कि दीपक ने मेरे खिलाफ किया। दोनों लोग अपनी अपनी सोच में डूब गए। दो जो थे वो मिटने की बजाय दो अलग अलग पृथक संस्थान हो गए, और जिस कारण ऐसा हुआ, ये जो चीज है, एक छोटी सी परीक्षा दीपक को हिला के चली गई, और दीपक ने एक कसम खा ली कि आज के बाद मैं और मेरे घर वाले अब किसी की मदद नहीं करेंगे। तो दीपक, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, और वो बहुत अच्छे तरीके से जान लो, दरवाजा एक होता है, दोस्त भी उससे आता है, दुश्मन भी उससे आता है। यदि तुमने दोस्तों के लिए वो खोला तो दुश्मन आएंगे, और यदि तुमने ये सोच के कि दुश्मन ना आए, बंद कर दिया, तो कोई दोस्त भी उसमें नहीं आने वाला है। ये बहुत प्राथमिक बात है, इसे हर इंसान को समझ लेना चाहिए। दो लोगों के जो संबंध होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक वाले। इसमें कुछ कमियां हैं जिसको ये हाथ पूरा करता है, और इसमें कुछ कमियां हैं जिसको ये हाथ पूरा करेगा, तो इसलिए मिलते हैं, पूरक होते हैं। लेकिन हम संबंधों को कुछ ऐसा मानते हैं, ये कहता है हम इसको पूरा ना करें हम पूरे हो जाएं, ये कहता है हम इसको पूरा ना करें हम पूरे हो जाएं। यहां कुछ मामला प्रेम का नजर नहीं आता, कम से कम दीपक तुम्हारे किस्से में तो नजर नहीं आता। यहां सब ऐसा नजर आता है कि परमात्मा की अनुकंपा हुई कि तुम्हें वो प्रेम मिला, और अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा की अनुकंपा सदा बनी रहेगी। तुम्हारी भूल का सबसे बड़ा कारण ये, तुम्हारी जो आज तुम परेशान हो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा तुम कह सकते हो, मुझे दिखता है कि परमात्मा पे तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे एक प्रश्न में एक जगह तुम लिखते हो, तुम एक जगह इसमें लिखते हो कि
कि हम लोग परमात्मा ने जो दिया उसको पूरी तरीके से जीते हैं, उसको एक एक बात उसकी जो है परमात्मा की, एक एक शब्द जो है वो हम अपने ऊपर लाते हैं। नहीं, परमात्मा ने तुम्हें मिलाया, तुम स्वीकार कर लेते हो। परमात्मा ने तुम्हें बिछाड़ा, तुम स्वीकार नहीं कर पाते। तुम मतलबी हो, नंबर एक के मतलबी। ये दुनिया में सामान्यतः सभी लोग कर रहे हैं। अरे तुमने जरा सोचा कि तुमने क्या किया, तुमने सैक्रिफाइस क्या किया। तुम्हारे परिवार वालों ने कुछ झंझट दिए और तुम उसको मान लिया कि उस लड़की की कुछ गलती होगी। उसके घर वालों ने कुछ झंझट दिए, उसने मान लिया कि ये गलती होगी। ये प्रेम जैसी कोई घटना नहीं थी। तुम दोनों ने प्रेम किया, परिवार वालों से पूछ के नहीं किया, लेकिन जब प्रेम छोड़ा तो जरूर परिवार वालों के कहे पर छोड़ दिया। ये प्रेम जैसी कोई बात नहीं थी। ये प्रश्न सिर्फ उठाने का मेरा रीजन ये था कि तुम जैसे लोगों को ये बता सकूं कि तुम प्रेमी हो ही नहीं। तुमने अपने रात में कुछ गाने सुन के उन इमोशनलों पे अपने को फिट करके प्रेमी मानने का भ्रम पाल लिया। प्रेमी ऐसा नहीं होता है। प्रेमी ऐसा नहीं होता जिसका काम सिर्फ शिकायत करना हो। समस्या होती है तो समाधान की तरफ बढ़ा जाता है। तुम समाधान की तरफ क्या बढ़े, तुम वो बताओ। समाधान की तरफ तुमने कोई कदम नहीं बढ़ाया। तुम्हारी इतनी सारी बातों में तुमने अंत में खुद ही ये सिद्ध कर लिया कि तुम ठीक हो, तुम्हारे घर वालों की सोच ठीक है, और इसके आधार पे अब हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तुमने ना परमात्मा की किसी बात को अक्षरशः समझा, ना तुमने तुम्हारा प्रेम जो तुम्हें परमात्मा ने वरदान स्वरूप दिया उसकी इज्जत की। तुमने कुछ भी नहीं किया। तो कृपा करके ये परमात्मा के ऊपर मत डालो, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ऐसे जो भी लोग करते हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि अभी वो अपने प्रेम के बारे में सोचें। प्रेम जैसा कुछ भी नहीं था इसमें। प्रेम तो सभी तरीके की पीड़ा में निखरता है। कभी कभी साथ ना हो तब भी निखरता है। प्रेम का तो काम ही है उन पीड़ाओं से गुजरना जिन पीड़ाओं को पार करने के लिए सारे धर्म के लोग लगे हुए हैं। हालत ऐसी है कि तुम थोड़ी सी ही कह सकते हैं कि एक मशीन में तुमको सीटी स्कैन में डाला, ऐसे मैंने पहले भी बोला कि सीटी स्कैन में तुमको डाला, प्रेम हुआ, सीटी स्कैन की मशीन समझो, और तुम उसमें पड़े और उसको निकल के तुमको पता लगा कि थोड़ी बहुत उसमें दिक्कतें हैं, तुम्हारे शरीर में थोड़ी बहुत बीमारियां हैं, और तुम सीटी स्कैन मशीन के ऊपर लेके जूता डट गए। तुमने कहा कि यही गलत है, प्रेम ही गलत है। प्रेम गलत नहीं है। राइट टू रिकॉल को फिर से समझो। प्रेम सही है। प्रेम जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज है। लेकिन जिस प्रकार हीरा घर में लाने से पहले तुम उसको संभालने की कला सीखते हो कि कैसे रखा जाना चाहिए, उसी तरह प्रेम के बारे में कोई तैयारी की, कोई प्रिपरेशन की? नहीं। प्रेम तो खुशबू है, अगर सही से संभाला नहीं तो उड़ जाएगी। इसलिए कृपया करके भगवान पे डाल के बात को टालो मत। भगवान ने पूरा काम किया था तुमको प्रेम देके, जैसे तुमको जीवन देके उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इस जीवन का तुमने उपयोग क्या किया? इस पूरे जीवन का उपयोग तुमने इस जीवन को नष्ट करने पे किया। तुम्हारा सारा जोर इस तरीके से था कि कैसे भी टाइम कट जाए। सब टाइम काट रहे हैं। किसी को शाम को नाटक देखना है तो उसका दिन का टाइम नहीं कट रहा, वो सोच भी नहीं रहा कि कर क्या रहा है, टाइम काट रहा है। किसी को 4 दिन बाद कुछ करना है तो 4 दिन बाद क्या करेगा बस वही सोच रहा है, अभी वो टाइम काट रहा है कि 4 दिन जल्दी से गुजर जाए। इस इतने प्यारे जीवन का तुमने टाइम पास बना दिया। इतने अच्छे प्रेम की घटना को तुमने गाली देने के कारण बना दिए, और तुम परमात्मा को दोष ही देते हो। दोष तुम्हारा है, उसका कोई भी दोष नहीं। और रही बात पुनर्जन्म की, भाड़ में गया पुनर्जन्म, होता है नहीं होता है, उसके परिणाम है नहीं परिणाम है, मैं इसके जवाब भी देना उचित नहीं समझता।
इस बार तुम जो रो रहे हो, ये तुम्हारे इस जन्म के परिणाम जरूर हैं, ये मुझसे तुम लिखवा के रख लो, मैं इस पे सिग्नेचर करने को तैयार हूं। हाँ, मैं तुम्हें बहला फुसला भी सकता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, मेरी बातें पसंद करते हो, तुम्हें बहलाऊं फुसलाऊं, तो तुम ये भी जान लो, अगर मैं तुम्हें बहलाता फुसलाता तो मैं तुम्हारा दुश्मन था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, इसीलिए तुम्हें निंदा से गुजार रहा हूं। थोड़ी थोड़ी सोच के देखना कि तुमने तो ऐसी कारण इकट्ठे कर लिए हैं कि कल को तो तुम किसी से प्रेम भी नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें चिल्लाता हूं तुम्हारी उन सब बातों के लिए जिसके कारण से तुम प्रेम की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। मैं तुम्हें फिर कहता हूं, उसका इंतजार छोड़ो, उसके लिए पागल होना छोड़ो, प्रेम के लिए पागल हो। लोग व्यक्तियों के लिए पागल हैं, व्यक्ति में प्रेम नहीं है। प्रेम हर तरफ फैला हुआ है, फिर किसी व्यक्ति में नजर आ जाता है। जो प्रेम के लिए पागल होते हैं वो पात्र के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन जो पात्र के लिए पागल होते हैं वो कभी भी प्रेम वाला सलूक नहीं कर पाते। मेरे जीवन का पूरा अनुभव यही है कि यदि तुमने पात्र से प्रेम किया तो एक दिन तुम दुख पाओगे, और यदि तुमने एक प्रेम के कारण सभी को प्रेम से गले लगाया तो निश्चित ही एक दिन ऐसा होगा कि हो सकता है बहुत सारे पात्र हो तुम्हारे पास, और हर तरफ से माता पिता भाई बहन दोस्त प्रेमिका हर एक से प्रेम पाओ, लेकिन फिर वो एक जीवन का मजा होगा। और अभी तो हालत ये है कि तुमने उसको पूरी तरीके से सजा बना लिया है। मैं प्रेम का पक्षधर हूं, मैं पात्रों का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि पात्रों की अगर कहा जाए तो पात्रता क्या है? पात्रता पात्रों की ऐसी है जैसे एक गुलाब का फूल, उसकी पात्रता है कली जैसी, फिर उसकी पात्रता है फूल जैसी, फिर उसकी पात्रता है झड़ने के बाद पंखुड़ी जैसी। तो अगर तुमने पात्र से प्रेम किया तो रोगे, क्योंकि हर कली एक दिन फूल बनेगी और झड़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने प्रेम किया, अगर तुमने आनंदित होकर प्रेम किया, तो तुम कली को कली जैसा प्रेम दोगे, फूल को फूल जैसा प्रेम दोगे, और जब वो झड़ रहा होगा तो उसको पंखुड़ी जैसा प्रेम दोगे। लेकिन तुम भूल में हो, और पूरी दुनिया भूल में है। पूरी दुनिया भूल में यह है कि जैसा हमने जवानी में प्रेम जाना था, बुढ़ापे तक वैसा ही टिका रहना चाहिए। भाई, बदबू टिकी रहती है, खुशबू इतना नहीं टिकती। खुशबू को तो रूपांतरण की जरूरत पड़ती है। रूपांतरण होता है परीक्षा से, जो परीक्षा से गुजरता है वो रूपांतरण की तरफ बढ़ता है। जो रूपांतरण की तरफ बढ़ता है, परमात्मा उसकी और परीक्षा लेता है। और ध्यान रखो, तुम्हारी परीक्षा बताती है कि तुम पिछले क्लास में पास होके आए हो। परीक्षा उनकी होना खत्म हो जाती जो पिछले क्लास में फेल हो गए। तो जीवन में जब तक परीक्षा है, समझना तुम आगे बढ़ रहे हो। जिस दिन परीक्षा बंद हो जाए, समझ लेना तुम फेल हो चुके हो। तो होशियारों की परीक्षा होती है, और ये मैं तुमको कह रहा हूं, तुम अपने घर वालों को भी समझाना। धोखे खाओ, खूब खाओ। मैंने भी बहुत खाए, यूं ही नहीं खेल गया, लेकिन उन्हें मैंने धोखा कभी नहीं कहा। मैंने हर धोखे के बाद अपने को निखारा। एक धोखे से कोई हमें पीड़ा मिली, मैंने कहा अब की बार हम इसे निखारेंगे। फिर उसे निखारा, फिर दूसरे से थोड़ी और मिली, फिर मैंने और निखारा। ये निखारते निखारते ये हालत हो गई है कि आज तुमको प्रवचन देना है। वरना तो हम प्रवचन देने लायक क्या होते, हम भी किसी लैला के चक्कर में, किसी घड़ी के चक्कर ही काट रहे होते। काटे हैं, वो भी काटे हैं, ऐसा मत समझना कि नहीं काटे, खूब काटे, लेकिन विस्तार किया, एक जगह अटके नहीं रहे। हमेशा आगे बढ़ना इस जीवन का नियम है। अगर तुम परमात्मा की बात करते हो तो तुम परमात्मा को इस ढंग से मानो कि वो सदा बदलता है, और उस बदलाहट के साथ उसे स्वीकार करो। वो जब थी
तो उसके संग का आनंद लिया तुमने, आज नहीं है तो इतना विषाद क्यों? इतने विषाद की जरूरत क्या? ये शिकवे शिकायतें आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आती, आती हैं, लेकिन शिकवे शिकायतों को उसका थोड़ी देर का मजा लो। ये शिकवे शिकायतों को जीवन ना बना लो। मैं ये नहीं कहूंगा शिकवे शिकायतें लेना खराब, मैं बस इतना ही कहूंगा शिकवे शिकायतों को पूरी जिंदगी अपने सर पे बैठा लेना खराब। आई, थोड़ा कर लिए, थोड़ा नाराज हो लिए, उसके बाद जाने दो, शिकवे शिकायतों को भी जाने दो। अरे जब अच्छे पल चले गए तो बुरे को काहे रखे हुए हो, उसे भी जाने दो। लेकिन तुम अच्छे पल को तो जाने दिया और बुरे पल को पकड़ के बैठ गए। तो मेरा तुमसे, जो तुमने प्रश्न किया है, तो बस उतना ही उत्तर है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, जो टूट गए फिर कहां मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। फिर इसके आगे की एक बात है, बड़ी अच्छी कविता है हरवंश राय की, उसमें आगे कहता है, मदरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से भरा हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। इतना।